क्या कभी कोई चीज यूं ही शून्य से बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि आखिर चीजें अस्तित्व में आती कैसे हैं। क्या हर नई दिखने वाली चीज के पीछे कोई अनदेखी कहानी छिपी होती है? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। ये सवाल सदियों से न जाने कितने दार्शनिकों और विचारकों को परेशान करता आया है। भाई, जब हम कुछ भी नया देखते हैं तो क्या वो सच में बिल्कुल नया होता है या हम सिर्फ वही देख रहे हैं जो पहले से ही किसी न किसी रूप में मौजूद था, बस हमारी नजरों से ओझल था? तो इस सवाल का जवाब हमें मिलता है प्राचीन भारतीय सांख्य दर्शन की दो बहुत ही दिलचस्प अवधारणाओं से, अव्यक्त और व्यक्त। ये दो शब्द हमें अस्तित्व को, मतलब एग्जिस्टेंस को, एक बिल्कुल ही नए नजरिए से देखने में मदद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अव्यक्त की। सोचिए, ये एक अनदेखी दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ एक संभावना के तौर पर मौजूद तो है, पर अभी तक सामने नहीं आया है। ये हर चीज का छिपा हुआ स्रोत है, एक अनकहा सच। और फिर इसके बाद आता है व्यक्त। अब ये व्यक्त क्या है? ये वही अनदेखी संभावना है जिसने अब एक ठोस, एक दिखने वाला रूप ले लिया है। ये वो नतीजा है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मतलब ये अव्यक्त का ही प्रकट रूप है। इन दोनों के रिश्ते को समझने के लिए सोचिए एक बीज और एक पेड़ के बारे में। अव्यक्त उस छोटे से बीज की तरह है जिसमें एक विशाल पेड़ बनने की पूरी संभावना छिपी हुई है। और व्यक्त वही पेड़ है जो उस बीज से निकलकर हमारे सामने खड़ा है। एक अनदेखी हकीकत है तो दूसरा उसका महसूस किया जाने वाला रूप। मतलब जो सबसे जरूरी बात यहाँ समझने की है वो ये कि कुछ भी नया नहीं बनाया जा रहा है। जो पहले से ही अनदेखे रूप में मौजूद था, बस वही हमारे सामने प्रकट हो रहा है। यही वो एक विचार है जिसे हम आगे और गहराई से समझने वाले हैं। अच्छा, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सिद्धांत असल में हमारे चारों ओर हमारी प्रकृति में कैसे काम करता है। जरा एक बड़े घने पेड़ की कल्पना कीजिए। उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं, हरे भरे पत्ते, फल, ये सब कुछ कितना वास्तविक और ठोस लगता है ना? ये व्यक्त का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस विशाल पेड़ का पूरा खाका, उसकी पूरी संभावना पहले से ही एक छोटे से नन्हे से बीज में छिपी हुई थी। वो बीज ही अव्यक्त था, और जैसे ही उसे सही मिट्टी, पानी और धूप मिली, वही अव्यक्त संभावना व्यक्त हो गई। एक और बहुत ही बढ़िया उदाहरण है बारिश का। देखिए, पानी हमेशा हवा में भाप के रूप में मौजूद रहता ही है। ये उसका अव्यक्त रूप है जिसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही सही मौसम, सही परिस्थितियां बनती हैं, तो वही भाप घनी होकर बारिश की बूंदों के रूप में व्यक्त हो जाती है, जिसे हम देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। और ये हमें दर्शन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत की याद दिलाता है। जो अस्तित्व में है ही नहीं, वो कभी प्रकट हो ही नहीं सकता, और जो अस्तित्व में है उसे प्रकट होने से कोई नहीं रोक सकता। सामने केवल वही आता है जो पहले से ही किसी न किसी रूप में मौजूद है। तो चलिए अब इस विचार को बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर की दुनिया पर लागू करके देखते हैं। ये हमारी यानी मानव क्षमता पर कैसे लागू होता है। कभी सोचिए किसी कलाकार के कमाल के काम के बारे में, या किसी वैज्ञानिक की कोई नई खोज के बारे में। ये उनकी प्रतिभा का व्यक्त रूप है जिसे देखकर हम सब हैरान हो जाते हैं और पूरी दुनिया उसे सराहती है। लेकिन कमाल की बात यह है कि वो प्रतिभा कहीं बाहर से नहीं आई। वो क्षमता, वो पोटेंशियल हमेशा से उस व्यक्ति के भीतर अव्यक्त रूप में मौजूद था। बस सही शिक्षा और लगातार अभ्यास ने क्या किया, उन्होंने उस पर पड़े पर्दे को हटा दिया और उसे दुनिया के सामने व्यक्त कर दिया। और यही बात हर जगह लागू होती है। जब कोई संगीतकार कोई धुन बनाता है तो वो उन स्वरों को प्रकट कर रहा होता है जो पहले से ही प्रकृति के संगीत में मौजूद हैं। जब कोई ज्ञान हासिल करता है तो वो उस ज्ञान को उजागर कर रहा होता है जो हमेशा से इस ब्रह्मांड में था। यहाँ तक कि प्रेम जैसी भावना भी हमारे भीतर अव्यक्त ही रहती है, जब तक कि कोई काम, कोई एक्शन उसे व्यक्त न कर दे। लेकिन अगर कुछ भी नया नहीं बन रहा, तो फिर ये जो शब्द है क्रिएशन या सृष्टि, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि हमें सृष्टि को देखने का अपना नजरिया ही बदलना होगा। देखिए, सृष्टि को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं। एक है निर्माण, यानी अलग अलग बाहरी हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाना, और दूसरा है अभिव्यक्ति, यानी जो पहले से ही भीतर मौजूद है उसे बाहर की दुनिया में प्रकट करना।
ये दर्शन हमें बताता है कि असली सृष्टि कोई निर्माण नहीं बल्कि एक खूबसूरत अभिव्यक्ति है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरी दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड बस एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो अनदेखा है वो लगातार देखा बन रहा है, अव्यक्त व्यक्त हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि अगर सब कुछ पहले से ही मौजूद है तो फिर हमारे जीवन का मकसद क्या है? ये सोच हमें शिक्षा के असली मकसद की याद दिलाती है। शिक्षा का काम बाहर से जानकारी दिमाग में ठूसना नहीं है। नहीं, इसका असली काम है भीतर पहले से मौजूद ज्ञान और क्षमता को उजागर करना, उसे व्यक्त होने में मदद करना। और आखिर में यही तो जीवन का सार है। हमारा उद्देश्य कुछ ऐसा बनाना नहीं है जो पहले कभी था ही नहीं। हमारा असली उद्देश्य है अपने भीतर छिपी हुई अनगिनत संभावनाओं को पहचानना और फिर उन्हें इस दुनिया में व्यक्त करना। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हर इंसान के भीतर ऐसी कौन सी अनूठी संभावना है जो अभी भी अव्यक्त है और बस अपने प्रकट होने की राह देख रही है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।